जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट है और बट लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 लेक्चर चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में पूरा डिटेल में कवर कर चुके थे। अब क्या क्या कवर कर चुके थे आपको उसे हम दिखा देते हैं। देखिए ये आपका क्या होगा, सिलेबस है। इसमें सबसे पहले हम स्कोप एंड इंट्रोडक्शन डिटेल में कवर कर लिए थे। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसे भी कवर कर लिए थे। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को हमने डिटेल में कवर कर लिया था। बायोअवेलेबिलिटी को भी और ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम डिटेल में कवर कर लिए हैं। ठीक, आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म भी इसे बोला जाता है। इसमें हम आज देखने वाले डिफिनेशन, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रिएक्शन के साथ देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। इस सबको हम डिटेल में आज कवर अप करने वाले हैं। यानी एक लेक्चर और बचेगा, ये पूरी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो पोर्शन है, ठीक है, एक चैप्टर का पूरा पोर्शन आपका एंडिंग हो जाए ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा। इसमें देखिए हम क्या क्या आज देखने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो आज हम टोटल बायो ट्रांसफॉर्मेशन में देखी जाए तो हम इतने चीज़ को आज कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन डिटेल में देखेंगे। यदि एग्जाम में बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म आएगा लॉन्ग में, तो इतने को आपको डिफाइन करना पड़ेगा एकदम डिटेल में। क्या क्या, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, फिर उसके साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कौन कौन से ऐसे हमारे शरीर के अंदर साइट है जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है। उसके 2 फेज हैं, फेज 1 फेज 2 को भी हम क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन सबको हम डिटेल में आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, आपके सामने ये रखा बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। पहले आप समझिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या, क्योंकि वर्ड पे आप यदि कमांड पा लेंगे तो किसी भी चीज़ पे समझिए महारत हासिल कर लेंगे। देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बायो ये आपके पास हो गया कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर देना, ट्रांसफ़र करना, और किसका, ड्रग्स का करना। इसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें क्या होती है, कोई भी शरीर के अंदर आपने इंटर किया दवा को, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू किया, चाहे वो ओरल के थ्रू किया, चाहे रेक्टल के थ्रू किया, मतलब किसी भी रूट के थ्रू यदि शरीर के अंदर ड्रग्स गई है तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाके वो अपने आप को क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म मतलब जैव प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होगी, उसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब लिखा क्या डिफिनेशन, लिखा है द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी ड्रग्स गई है वो केमिकल हमारे शरीर में जो भी तुम्हारे पास केमिकल उसके द्वारा क्या करेगी, अपने आप को मॉडिफिकेशन करेगी। इस कॉल्ड ड्रग्स मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमारे शरीर के अंदर ड्रग्स जाएगी, कोई भी, तुम वाले पैरासीटामॉल ही ले लो या डाइक्लोफिनेक ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे शरीर के अंदर यदि जाएगी तो उस पर कोई ना कोई एंजाइम एक्ट करेगा, कोई ना कोई केमिकल उसमें एंजाइम एक्ट करेगा हमारे शरीर के अंदर। जब उस पर ठीक कोई केमिकल एक्ट करेगा, अपने आप को मॉडिफिकेशन करेगा उस ड्रग्स को किसे, यानी एक्शन ऑफ साइट पर ले जाके प्रोवाइड कराने के लिए, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, अब क्या लिखा हुआ दूसरे पॉइंट में, वंस ए ड्रग्स इंटर इनटू द बॉडी, मतलब कोई ड्रग्स एक बार हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है, अंडरगोज एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए हमने सही देखा। देखिए क्या क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर कोई भी ड्रग्स जाती है तो उसका क्या होता है, अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। बताइए एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ पहुँच गया, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर यदि पहुँच गया तो पूरे शरीर में क्या होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्या होगी, पूरे शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद हमारे पूरे शरीर में क्या होगी, हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगी, उसकी हमारे पास मेटाबॉलिज्म। उसको फाइनली क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसे क्या कर दी जाएगी, ठीक है, उसे एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे शरीर से क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। इतनी प्रक्रिया होगी। जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन आप पढ़ चुके हैं, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ चुके हैं, आज मेटाबॉलिज्म पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ का रखा, कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाती तो इतने स्टेप में क्या कर देती है, उसे कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले ड्रग्स का हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
फिर क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। फाइनली मेटाबोलाइट्स अंडरगोज एक्सक्रीशन, मतलब जो भी उस पे एंजाइम एक्ट करेंगे उसे मेटाबोलाइट्स बना देंगे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा कि अभी एक्सक्रीशन में जाने के लिए तैयार है। तो यही लिखा, ड्रग्स पे जब एंजाइम एक्ट करते हैं तो उसे यूज करने के बाद जो भी बचता तो उसे हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो सामने आपके यहाँ दिया हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट में लिखा, द बॉडी मेटाबोलाइज सम ड्रग्स केमिकली, मतलब क्या कर देते हैं, हमारी जो भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है, ठीक है, जैसे कोई दवा ले लिए तो बताओ केमिकल है, तो उस पर क्या करेगी, सम ड्रग्स केमिकली उससे मेटाबोलाइज होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। अब एंजाइम ही तुम्हारे पास एक तरह का केमिकल है। जैसे मान लेते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीएज, ठीक है, फैट के डाइजेशन के लिए यानी लिपिड के डाइजेशन के लिए हमारा वाइल होता है। तो ऐसे तरह हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं जो हर एक ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया, बायो मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या बायो मेटाबॉलिज्म या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, कुछ भी बोलिए मगर आप यहाँ से याद रखना पड़ेगा ये। ठीक, फिर देखिए 2 स्टेप में मेटाबॉलिज्म होता, लिखा 2 स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म। पहले स्टेप में क्या होता है, एक्टिव ड्रग्स को इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, जब भी ड्रग हमारे एक्टिवेट हुआ, हमारे शरीर के अंदर गया है, उसे इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक, या दूसरा स्टेप में क्या होगा, ड्रग्स रिमूव किया जाएगा, ठीक है, टू द रिसेप्टर। 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये आपका क्या होगा, एक मेन साइट, इसे मानिए ये जो हमने किया गया इसे आप मेन साइट मानिए, और ये आपका ड्रग्स यानी टैबलेट को हमने मान लिया। ठीक, अब ये एक्टिवेट है, ठीक एक्टिवेट है। अब ये क्या करेगी, जब हमारे किसी भी इससे मान लेते हैं यहाँ से उससे क्या होगा, बाइंड होगा, फिर अपने एक्शन को क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। मतलब ये ड्रग्स अभी साइट पे जाके क्या होगी, यानी जो रिसेप्टर उस पे जाके बाइंड करेगी। देखिए यहाँ से जाके बाइंड करेगी, देखिए बाइंड हो गया। फिर अपने एक्शन, जो भी एक्शन इसे परफॉर्म करना रहेगा, अपना एक्शन को क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। ठीक, एक्शन को परफॉर्म करेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग्स, मतलब एक अपने एक्शन को शो करेगा, तो इससे जो भी केमिकल निकलेगी हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी। ब्लड के अंदर चली गई तो ब्लड से द्वारा क्या करेगा, पूरे शरीर में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक, फिर क्या करेगी, ये जो पोर्शन होता है रिसेप्टर में, देखिए बाइंड कर गया, इसी को फेज 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज 1। अब ये क्या करेगी, जो भी इसमें ड्रग्स रहेगी, देखिए धीरे धीरे क्या डिजॉल्व हो रही है, मतलब अपने आप को यूज कर रही है। इसमें जो भी वेस्टेज बच्चा रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज 2 बोलते हैं। अभी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे इसे। ठीक है, तो ये क्या कर रखा, अपने आप को जो भी ड्रग्स इसमें था पूरी जैसे इनमें देखो पूरा ड्रग्स है, इसमें देखा जाए तो ड्रग्स डिजॉल्व हो चुकी है, तो ये अपने आप को फेज 2 में हो जाएगा। फिर इससे जो भी चीज़ यहाँ से बचेगा अपने रिसेप्टर से हटाना पड़ेगा, तभी तो अगला आके बाइंड होगा ना। तो ये अपने आप को हटाते, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन बोलते हैं। इलिमिनेशन यानी ड्रग्स रिमूवल, किससे, टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर से हटाया जाता है। उसके बाद जब इलिमिनेशन हो जाता तो हमारे शरीर से इसे क्या कर दिया था, बाहर किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। यही जो प्रोसेस होता है मेन मेटाबॉलिज्म यहीं पर हो रहा है, ये 3 स्टेप के अंतर्गत, यानी फेज 1 फेज 2। अब आशा करते हैं ये समझ गए। दोबारा सुनिए, कोई भी ड्रग्स हम इंटेक करते हैं, सबसे पाके आके रिसेप्टर से बाइंड होता है। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपने एक्शन को क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा तो एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या करेगा, ये जितने भी पोर्शन यहाँ ड्रग्स के रहे धीरे धीरे क्या होगी, डिजॉल्व होगी, यानी फेज 1 बीत चल जाएगा। फिर क्या हो जाएगी, डिजॉल्व होने के बाद फेज 2 में, मतलब अब डिजॉल्व होने के सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच चुका। अब ये क्या करेगा, जो भी यहाँ से एक्सक्रीशन बचा रहेगा इस रिसेप्टर बाइंड से, उसे हटा दिया जाएगा। तो उस प्रक्रिया को इलिमिनेशन मतलब हटाना बोलते हैं। तो इसे हटाने से देखो जो भी वेस्टेज निकलेगा किडनी के पास भेज दिया जाएगा, किडनी एक्सक्रीशन के थ्रू इसे बाहर कर देगी। अब ये जो रिसेप्टर है अगले स्टेप में देखा जाए, जो भी रिसेप्टर ये वाला है ये खाली हो गया, मतलब अगली दवा इस पे आके बाइंड कर सकती है आराम से। यही काम करता, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। ठीक, ये हो गया। अब इसी इतना स्टेप को ही क्या स्टेप को ड्रग्स मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो इतना हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, लीवर इज ए मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम एग्जिट एग्जाम में पूछा गया है और आपका 2024 का एग्जाम में पूछा गया था कि मेन साइट मेटाबॉलिज्म का कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, माउथ दे देगा, लीवर दे देगा, पैंक्रियाज दे देगा, और हमारे पास क्या दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन दे देगा। ये इंटेस्टाइन दे सकता, इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता, बट मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता, लीवर के अंदर होता।
ठीक। अदर साइट कहाँ पर होती है, किडनी में होती है, लंग्स में होती है, स्किन से होती है, और तुम्हारे पास क्या होती है, इंटेस्टाइन में होती है, मगर ये लेस अमाउंट में होती है। मगर फर्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा, लीवर है। फिर क्या लिख रखा, स्पेशल ग्रुप ऑफ द साइटोक्रोम पी तुम्हारे पास 450 एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब ये कहेंगे ये क्या होता, जब ईटीएस साइकिल पढ़ेंगे अब बायो केमिस्ट्री में, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये ड्रग्स कैसे एक्ट करती है, ठीक है, सेल के अंदर ये ईटीएस साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्रोम ए यानी साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, ऐसे इसमें बहुत ही स्टेप होता है, तो आप समझेंगे। मगर अभी आप समझिए साइटोक्रोम पी एंजाइम जो होते हैं इन्वॉल्व द लीवर द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबॉलिज्म ड्रग्स, उसके पास यानी हमारे लीवर के पास साइटोक्रोम पी 450 नाम का एक एंजाइम रहता है जो लीवर में प्राइमरी मैकेनिज्म का काम करता है और हमारे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म आराम से कर देता, कोई टेंशन ही नहीं होती है, ठीक। फिर क्या दे रखा है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स कंट्रोल बाय एंजाइम। अब याद रखिए जितनी भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर क्या हो रही है, ठीक है, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म रेट कितना होगा, कैसे होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, हमारे शरीर के अंदर केमिकल यानी एंजाइम करता। एंजाइम चाहेगा रिसेप्टर से बाइंड होने देगा, नहीं तो बाइंड ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज किया काम खत्म, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए देखेंगे जब कोई ड्रग्स वगैरह दी जाती है तो उसमें एंजाइम के तौर पे हमें क्या कर दी जाती है, गैस की एसिडिटी की, मतलब जैसे कोई एंटासिड दी जाती है जो हमारे पास क्या होता है पीएच को मेंटेन कर सके, जिससे एंजाइम अच्छे से वर्क कर सके। तो ये सारी चीज़ें उसमें दवा मिला के इसीलिए दी जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ से लिख रखे हैं, ठीक है। दोबारा सुनिए, ड्रग्स का मेन यानी मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, ये तो अलग अलग होगा करते हैं। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। तो ये होगा साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स कैसे पास होती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ड्रग्स क्या कर लिए आप देखिए, इंटेक किए माउथ में, माउथ से होने के बाद कहाँ पर चला है भैया, पेट में, पेट से बाद क्या होगा, यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा लीवर में, बड़का आर्गन बैठा हुआ लीवर, इसी के जस्ट नीचे पैंक्रियाज है। अब क्या लिखा है, यानी फर्स्ट पास कैसे होता, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग इट पासिंग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारे साइट पे आएगा एब्जॉर्प्शन पे, मान लेते मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है, तो यहाँ पर आना ही चाहिए, ठीक है। तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमेटिक आर्टरीज, मतलब सिस्टमेटिक आर्टरीज मतलब ये जो पोर्शन होता है यहाँ से, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास नस होती है, इस नस में क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, नस में क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन इसका हो जाएगा। तो एक तरह का सिस्टमिक सर्कुलेशन में उस साइट में एब्जॉर्ब हो जाएगी, अब जहाँ जाना रहेगा तो पहुँचा दिया जाएगा। अब ये सबसे पहले उठा के कहाँ पर ले जाती है, लीवर को ले जाती है। तो लिखा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अच्छे से वर्क करते हैं, कौन मिलके, ये लीवर और हमारे पास पैंक्रियाज, इन दोनों को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब ये कहाँ पर उठा के देंगी, वेंस में देंगी, ठीक है। वेंस क्या करेगा, जो भी कहाँ पर पहुँचाना रहेगा वो रिसेप्टर के द्वारा पहुँचा देगा, उसके बाद जो भी वेस्टेज बचेगा उसे किडनी के पास पहुँचा दे, भैया किडनी तुम भी काम करो, मारो पीटो इन्हें बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया सारी होती ही रहती है। तो यही लिखा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कहीं भी आए तो हिपैटिक मतलब लीवर, पोर्टल मतलब पैंक्रियाज होती है, सिस्टम ये दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है, ठीक। इतना हो गया इनके बारे में। अब यहाँ से हम स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब लिखा है टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, एक फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। अब होता क्या है, इसमें कौन दवा कैसे काम करती है हमें बताना है। तो सबसे पहले फेज 1 में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इन दिस रिएक्शन ड्रग्स कैन बी मेटाबोलाइज बाय द ऑक्सीडेशन, मतलब कोई भी ड्रग्स क्या कर देती है, जो भी मेटाबोलाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरा जस्ट उसी का उल्टा, मान लेते ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कोई ड्रग्स मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहेगी तो भन्न से क्या करेगा, रिडक्शन, उल्टा कर देगा, ठीक। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को हटाएगा बट हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो उसे रिडक्शन बोला जाता है, ठीक। अब हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, पानी के द्वारा उसे तोड़ा जाएगा, ठीक है, पानी के द्वारा तोड़ा दिया जाएगा। एंड इंक्रीज द पोलरिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा उसे क्या, पानी के द्वारा तोड़ा जाएगा, उसकी पोलरिटी इंक्रीज करेगी, भरने से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। भैया कितनी गजब चीज़ें हैं। देखो सिंपल सा क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए।
कोई भी ड्रग्स रिएक्शन मेटाबोलाइज होती है ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा, हाइड्रोलाइज के द्वारा, और क्या कर देती इन सब के द्वारा ड्रग्स को तोड़ा जाएगा तो उसकी पोलरिटी इंक्रीज करेगी, मतलब उसमें जो भी आयनिक चार्ज है वो इंक्रीज करेगी। उसके बाद वो आराम से क्या हो जाएगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब भैया यही तो चाहिए हमें, पानी में जब डिजॉल्व होइल तब एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में मिला के पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो पानी में यदि डिजॉल्व हो गया, आप ड्रग्स एक जगह से दूसरे जगह अपना काम कर देगी तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। कितनी अच्छी मैकेनिज्म है। ठीक, और याद रखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो मतलब 2-2, 3-3 पेज पढ़ के एक ही टॉपिक के लिए आप सोचो तो कम से कम निराली प्रकाशन की, ठाकुर प्रकाशन की, ऐसे ऐसे कईयों बुक है हमारे पास रेफरेंस, उससे पढ़ के ये सब क्या होकर ये बनाई गई है। ऐसे नहीं कि केवल सलाह को छाप दिया जाए, ऐसे नहीं, मगर बहुत इजीली यदि कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ेंगे तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ईजी से ईजी तरीके से ला दिया। फिर क्या लिखा है, इट रिक्वायर एंजाइम प्लस वाटर। अभी क्या बोले भैया, वाटर चाहिए जो पोलरिटी नीचे को क्या करे, इंक्रीज करे, और एंजाइम चाहिए जिससे उसे क्या करे, ब्रेक डाउन कर सके। यही तो दो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में देखो एस्प्रिन लिए, एस्प्रिन एक दवा ले लिए, इन्होंने क्या कर दिया, उस पर एंजाइम और वाटर काम किए तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक्सक्रीशन का कितना बढ़िया मैकेनिज्म हो रहा है। एस्प्रिन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट, अब दूसरे फेज में जाएगा, इसी सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दी जाएंगे, कुछ एसिड की मदद से, कुछ एंजाइम की मदद से क्या कर दी जाएगी, रिमूव कर दिया जाएगा हमारे शरीर से बाहर। मगर इसमें जो भी केमिकल रहेगा यूज करके, क्योंकि हमारी शरीर चाहती भैया एक भी परसेंटेज वेस्टेज न जाए, है कि नहीं। तो ये पहला फेज हो गया। फेज नंबर सेकंड में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, फेज नंबर सेकंड में क्या होता है, फेज नंबर सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, दिस फेज रिक्वायर दोज नॉट एक्सक्रीटरी आफ्टर द फेज रिएक्शन ऑफ द एक्सक्रीट थ्रू द फेज 2 रिएक्शन। कहने का मतलब क्या होता है, फेज 1 यदि बीत जाता है तो फेज 2 क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है, तभी एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। दिस रिएक्शन ये फास्टर देन फर्स्ट, मतलब जो सेकेंड रिएक्शन होती है पहले की तुलना में क्या होती है, फास्टर होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम पहला ही कर चुका है। ऑक्सीडेशन करा है, रिडक्शन करा, हाइड्रोलाइज करा है, पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम एक्ट किया, बहुत सारा काम कर दिया। ठीक, दिस कॉन्जुगेशन विद द यानी क्या होता है, इंडोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है, सच एज द ग्लूकोनोरिक एसिड होते हैं और सल्फ यानी क्या होता है, सल्फेट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एंडोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है, मतलब जो हमारे सेल के अंदर रहता है, एंडोजेनिक जो बाहर रहता है उसे एक्सोजेनिक बोला जाता है। ठीक, तो ये कंजुगेशन मतलब उसे दोस्ती कर लेता है, कहते हैं दोस्त इधर आवा, दोस्ती उसकी कही कि उनको पैसा खा लिया ले, समोसा वमोसा जाकर मार दिया ले। ठीक, कंटिन्यू ले जाके कहले अब खियाओ, मार दे, खिया दिए, दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। फिर अल्लाह में फिर क्या रखा, दिस रिएक्शन, ठीक है, आर मोर पोलराइज, ठीक है, उसकी तुलना में ज़्यादा पोलराइज बना दिया गया है। फिर क्या करेगा, सम लिखा, सो द ड्रग्स इज इजिली एक्सक्रीटेड बाय किडनी एंड लीवर, लीवर के द्वारा भेजा जाएगा किडनी में, किडनी कहाँ भेज देगा, बाहर भेज देगा। ठीक है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या होता है, ग्लूकोमिक एसिड के द्वारा एक्सक्रीशन के रूप में इसे क्या करेगी, शरीर से बाहर निकालेगी। फेज 2 खत्म हो जाएगा और जो भी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर हुई है भेज दी जाएगी एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए। इसीलिए क्या होता है, इसका जस्ट स्टेप आप पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट यानी टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन आप डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन हो गया यहाँ तक, मतलब फेज 1 में, फेज 2 में क्या क्या चीज़ हुआ आप ध्यान से देख लिए। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जैसे मान लेते कोई चीज़ चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, मान लेते आप हैं, आपकी GF है या BF है। ठीक, ज़िंदगी चल रही, बीच में कोई और आएगा फंसा के लिए चला जाएगा। ठीक, मतलब उसमें आपदा आ गई। तो ऐसे कई फैक्टर भी होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रही, कुछ लोग आएंगे, खेला ना खेलब बिगाड़ दे, यही होता है ना, तो वही चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ क्या रखे हैं, देखिए वही चीज़ क्या रखे, पहले समय इनहिबिटर मतलब कम करने वाले कोई भी चीज़ होते हैं, जैसे ड्रग्स कंटेन लाइक ओमाप्राजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैन बी इनहिबिट द एंजाइम दैट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। ये क्या कर देते हैं, जो ओमाप्राजोल होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, ये एंटीबायोटिक होती है, तुम्हारे पास एक तरह का एंटासिड होता है, मतलब गैस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या करते हैं, दोनों मिल के एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। अब याद रखिए, जब एंजाइम की ही प्रेजेंस में सब काम हो रहा है तो जाहिर सी बात ड्रग्स मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। कितनी तगड़ी मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आगे नहीं में पढ़ेंगे, अब बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम बीटा ब्लॉकर होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, ये सब के ब्लॉक करता है।
तब जाके ड्रग्स काम करती है। इसलिए बोलते हैं ड्रग्स ये दवा दे रहे हैं तो इसे ये ब्लॉक करेगी और ये जाके एक्ट करेगी। कितना बढ़िया से। फिर इनका इन्वायरमेंटल केमिकल, स्मोकिंग, यदि आप लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक, सुट्टा मार रहे हैं, तब भी आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है, दिक्कतें हो सकती है। टेम्परेचर भी क्या कर सकता है, आपको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हर एक एंजाइम अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, मेंटेन रहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर भी। फिर क्या होगा, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिसे इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। तो ये भी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। अब कहेंगे सर ये हमारे शरीर के अंदर कैसे खाता, जो भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, कोई खाने वाली चीज़ खा रहे हैं, उनसे आपके शरीर के अंदर जा सकता है। फिर तुम्हारे पास एज पर निर्भर करता है। एज मतलब चिल्ड्रन सो पुअर ड्रग्स बायोएबिलिटी, मतलब ये छोटे से बच्चे हैं, उनके अंदर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया बहुत स्लो है। और बूढ़े के अंदर भी ऐसे होती है। यदि मान लेते तगड़ी दवा दे दिए बूढ़े आदमी तो हक के दम से मारेंगे, पेट और छिछलद्दर कर देंगे, है कि नहीं, लूज मोशन हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करती है। अब बताइए, लूज मोशन हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, जो भी ड्रग्स खा रहे हैं शरीर से भरने से बाहर निकल जा रही है, काम नहीं करेगी। कहीं डॉक्टर कैसन बात है, तुम्हारे दवाइयाँ नहीं तो पेटवा नहीं बंद होता, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डाइट, खान पान पे भी निर्भर करता है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये यदि दवा ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको ये परहेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या होगा, सेक्स, मेल है कि फीमेल है। फीमेल के अंदर देखा जाए तो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि इनमें ज़्यादा बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस हर वक्त होता रहता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन होती है। यदि हमारे हार्मोनल चेंजेस ना हो तो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म अच्छे से परफॉर्म न करके, ठीक, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही इफेक्ट डाल देगी। तो इसीलिए काम करना पड़ता है। इसीलिए प्रेग्नेंट औरत को भाई याद रखिए, प्रेग्नेंट औरत है यदि तो आप बहुत ही सोच समझ के दवा दीजिएगा, क्योंकि आप यदि मेडिकल स्टोर खोल लिए हैं तो बच्चों को और प्रेग्नेंट औरत को यदि आप सोच समझ के दवा नहीं देंगे तो आप ऐसे ही भी ला सकते हैं। मतलब 10 साल की मेहनत 1-2 मिनट के अंदर बिगड़ जाएगी और आपकी दुकान चली जाएगी, ठीक है। तो ये होगा। अब क्या होगा, डिजीज स्टेट को भी देखेंगे, किस कंडीशन पे डिजीज है। मान लेते हैं हायर लेवल पे आप लो डोजेस दे रहे हैं तब भी दिक्कत। यदि मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, अभी लो यानी लो स्टेट पे है, अब हाई डोज दे दिए, जैसे मान लेते अभी सर्दी जुकाम बुखार है तो सिट्राजिन काम करके चल जाए। अब कहेंगे एजिथ्रोमाइसिन दे दा, 500 दे दा, एमॉक्सिसिलिन दे दा, मतलब इतनी तगड़ी एंटीबायोटिक चलाएंगे और गला उसका जाम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। हार्मोनल इम्बैलेंस, मान लेते हैं आपका हार्मोन जो लेवल है इम्बैलेंस हो गया, खराब हो गया, मेंटेन नहीं है सही से, तब भी क्या होगा, ड्रग्स मेटाबॉलिज्म खराब हो सकती है। यानी क्या होता है, ठीक, एट प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन और एंजाइम वर्क करते हैं हमारी बेबी के ग्रोथ पे करते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे था कि इनके बारे में हमने देख लिया। यहाँ से अब देखिए क्या क्या देख लिया, ठीक है, यहाँ से अब देख लिया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, मगर थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड और फैक्टर अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ड्रग्स और एक्सक्रीशन पे आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।